तुम्हें पता है कॉग्निजेंट की हायरिंग स्टार्ट हो गई है। और सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं ना जो एचआर इंटरव्यू ही क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। एचआर इंटरव्यू लोग बोलते थे ना कि बहुत सिंपल होता है, इजी होता है, टेक्निकल, और जो उसके पहले वाले इंटरव्यू होते हैं वो हार्ड होते हैं, है ना, जो तुम्हारे डोमेन स्पेसिफिक रहते हैं, राइट। बट लोग एचआर इंटरव्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? कौन बताएगा ये? हम बताएंगे। जी हाँ, स्किल पर को आपको अभी सब कुछ अच्छे से बताने वाला है, ठीक है। किस तरीके से इंटरव्यू क्रैक करना चाहिए, कौन कौन सी जॉब अपडेट्स आती हैं, कहाँ पे जॉब मिल रही है, ठीक है। और अगर आईटी में एंटर करना है तो स्किल पर को तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। हमसे कांटेक्ट करो, स्किल डेवलप करो, ठीक है, और आईटी में जॉब पाओ। तो ये सारी चीजें मैं बता दूं, मैं हम बताते हैं। बट आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि एचआर इंटरव्यू कॉग्निजेंट का क्रैक करना कैसे है यार, ठीक है। बने रहना मेरे साथ। ग्रेजुएट्स फेल क्यों हो रहे हैं, राइट। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि एचआर इंटरव्यू में फेल होने का क्या सेंस है यार, ऐसा मतलब ऐसा क्यों हो रहा है ना। क्योंकि एचआर इंटरव्यू देखो, पहली चीज तो फॉर्मेलिटी नहीं है, लोगों ने फॉर्मेलिटी बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो स्किल्स तुम्हारे पास है, ठीक है, बट स्किल्स अलोन डोंट गारंटी सिलेक्शन। आज के टाइम ये हो गया है, 2026 की बात हो रही है भाई। कहाँ पे हो तुम? 2018-15 की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है, 26 की बात हो रही है। यहाँ पे गारंटी नहीं करता है सिलेक्शन तुम्हारा स्किल्स सिर्फ, ठीक है। और कल्चरल अलाइनमेंट जो है वो डिसाइड करता है तुम्हारा फेट। कल्चरल अलाइनमेंट पता है ना क्या होता है? अडेप्टिबिलिटी, कि तुम किस तरीके से अडेप्ट कर सकते हो। तुम्हें एचआर इंटरव्यू में ये चीज प्रूफ करनी होती है कि हाँ, मैं अडेप्टेबल हूँ, ठीक है। मतलब सर्दी आती है, लोग होता है ना कि भाई सर्दी ही पसंद है, गर्मी अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो इंसान नहीं चाहिए उन्हें, भले ही वो बहुत स्मार्ट हो। उन्हें वो इंसान चाहिए जो सर्दी, गर्मी, बरसात, हर जगह वो अडेप्ट कर पाए, ठीक है। ये चीज है, ध्यान देना, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेसिफिकली डिटेल में पर्टिकुलरली बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, रियलिटी चेक क्या है भाई? यू डिड एवरीथिंग राइट, ठीक है, और डिड यू सही किया कि नहीं किया? गुड जीपीए किया, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स अपनी कर ली तुमने, है ना, सर्टिफिकेट ले लिया, सब अच्छे अच्छे आंसर दिए, उसके बाद भी कैसे नहीं हो यार? पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कॉग्निजेंट जो है ना, दे सेलेक्ट द मोस्ट अडेप्टेबल प्रोफेशनल, नॉट जस्ट द स्मार्टेस्ट। उन्हें स्मार्टेस्ट इंसान नहीं चाहिए, उन्हें अडेप्टेबल बंदा चाहिए, ठीक है। तो तुम भाई अगर सर्दी गर्मी बरसात में अडेप्ट कर सकते हो तो ही तुम काम के हो। तुम सिर्फ गर्मी ही अडेप्ट कर सकते हो तो तुम काम के नहीं हो, ठीक है। तो मिथ क्या है भैया टेक्निकल शील्ड का? देखो ध्यान से। कोडिंग इज अ फिल्टर, हाँ। हाई रिजेक्शन रेट्स इवन अमंग टॉप कोडर। टॉप कोडर, अच्छे बड़े तगड़े कोडर है ना, वो भी रिजेक्ट हो रहे हैं भाई 26 में, 2026 में। फोकस ऑन थिंकिंग, पहली चीज, ठीक है। एचआर इवेलुएट्स हाउ यू थिंक, नॉट जस्ट व्हाट यू नो। यहाँ पे नॉलेज का टेस्ट होना बंद हो गया है आज के टाइम पे यार। पहले होता था यार कि भाई तुम्हारी कितनी नॉलेज है, उस हिसाब से तुम्हें माना जाता है कि तुम ज्ञानी हो, है ना। आज तुम्हें नॉलेज बेसिस पे ज्ञानी नहीं माना जाता। आज तुम्हें माना जाता है कि तुम सोचते कैसे हो, उस पे तुम्हें बताया जाता है कि तुम ज्ञानी हो या नहीं, ठीक है। आइंस्टाइन ने एक बात बोली थी ना कि इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज, है ना। तो आज वो चीज 100 साल पहले भाई ने उन्होंने बोली थी, सर ने, और आज ये चीज लोगों ने इंप्लीमेंट करना शुरू किया 2025-26 में, ठीक है। कि तुम सोचते कैसे हो उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हें लेंगे कि नहीं। प्रेशर टेस्ट। रिक्रूटर्स ऑब्जर्व रिएक्शंस टू अनसर्टेनिटी एंड कंफ्यूजन, है ना। तुम्हें अनसर्टेन सिचुएशन में डालेंगे, है ना, और कंफ्यूजन, अगर तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। वहां पे तुम्हारा रिएक्शन देखेंगे, अगर तुम वहां पे स्थिर हो, सही हो, तो ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा भाई, ठीक है। एआई चेंज द हायरिंग मेथड्स, ठीक है। माइंडसेट जो है तुम्हारा पूरा एआई ने चेंज कर दिया है। एआई असिस्ट, जो तुम्हारे वर्सांट वगैरह जो टेस्ट होते हैं, राइट, जो एआई के वो वॉइस वाला जो टेस्ट होता है, अब वो कितने लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लेता है, देख रहे हो तुम, मतलब कितने लोगों को बेसिकली एलिमिनेट कर देता है, ठीक है, जस्ट क्योंकि तुम्हारा बोलना सही नहीं था, या फिर तुम अच्छा बोलते हो क्या पता उस टाइम। हाँ, तो एआई असिस्ट ये एआई डाल दिया है इन्होंने यहाँ पे, है ना। इसमें काफी लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। एग्जीक्यूशन इज हैंडल्ड बाय एआई, ह्यूमंस आर जज्ड ऑन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग है, तुम्हारी कम्युनिकेशन है, ये सब चीजों में तुम्हें जज किया जा रहा है फिलहाल, हाँ। लर्निंग स्पीड, ठीक है, ध्यान से देखना। एचआर प्रीफर्स फास्ट लर्नर्स ओवर दूज हु क्लेम टू नो एवरीथिंग। मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, मुझे सब आता है, ये लोग नहीं चाहिए। मैं कितनी जो चीजें हैं वो कितनी जल्दी सीख सकता हूँ ना, पे मेरा सिलेक्शन बहुत, ठीक है। और तीसरी चीज आपको बता चुका हूँ मैं, अडेप्टेबिलिटी, कितनी जल्दी आप अडेप्ट करते हो चीजें, हाँ, कितनी जल्दी आप अडेप्ट करते हो। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, मतलब जो आपकी थिंकिंग जो है ना वो कितनी फ्लेक्सिबल है, अडेप्टेबल है, ठीक। इज नाउ द प्राइमरी वैल्यू डिफरेंशिएटर, ठीक है, कि कितनी तेजी से अडेप्ट कर लेते हो आप। जैसे मान लो कि आपने इंटरव्यू दिया और आपने बोला कि हाँ, ये मेरा काम मैंने किया है। आपका काम थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, बट हाँ, मैं सोच पा रहा हूँ कि हाँ, इस पे ये चीजें हो।
इस तरीके से इंटरव्यू दोगे ना तो हो जाएगा। ठीक है? ये है तुम्हारा मेन की पॉइंटर आज का। अडैप्टेबिलिटी बेंचमार्क देखो क्या भैया, स्टूडेंट और कॉर्पोरेट माइंडसेट में डिफरेंस देखो यार। स्टूडेंट माइंडसेट क्या होता है, सीक्स परफेक्ट आंसर एंड अवॉइड मिस्टेक्स। मिस्टेक अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट आंसर चाहिए है ना स्टूडेंट को। कॉर्पोरेट में क्या होता है भाई, कॉर्पोरेट माइंडसेट क्या है, वर्क्स विथ एम्बिग्यूटी एंड एक्सेप्ट्स आइटरेशन। ठीक है, मतलब एम्बिगुअस हो, हाँ, मतलब बहुत ज्यादा जो अनसर्टेन है या स्ट्रेंज सिचुएशन है ना, जो शॉकिंग है कुछ भी, तो उसके साथ काम करना आना चाहिए। ठीक है, ये कॉर्पोरेट माइंडसेट है कि जितना अलग अलग हो सकता है मैंने ये चीज कभी ना देखी हो, बट मैं उसमें कैसे अडेप्ट करता हूँ चीजें, हाँ, क्योंकि स्टूडेंट का क्या है, परफेक्ट आंसर नहीं आता तो तुम आंसर ही नहीं करोगे। लेकिन यहाँ कॉर्पोरेट में क्या है कि एम्बिग्यूटी के साथ काम करना आना चाहिए कि हाँ चलो ठीक है, ये चीज मुझे नहीं पता, बट मैं कैसे इसका आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये चीज उन्हें देखनी है। ठीक है, स्कोरिंग एचआर चेक्स रिस्पॉन्स टू चेंज एंड ओपननेस टू फीडबैक। ठीक, तो जो चेंजेस तुम्हें दिख रहे हैं वो उस पर तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है, और तुम्हारा फीडबैक, जो तुम फीडबैक देते हो चीज़ों को लेके ये सब करके, तो इस पे तुम्हारा एचआर जज करता है तुम्हें, ठीक है? और कॉग्निजेंट के एचआर खासकर इसी चीज़ पे जज कर रहे हैं, इसलिए लोगों का नहीं हो पा रहा है यार, है ना? तो परफेक्शनिस्ट गेट फिल्टर्ड। परफेक्शनिस्ट जितने भी लोग हैं ना अभी दुनिया में, वो सब फिल्टर हो जा रहे हैं। हाँ, तुम्हें पता है कैसे जॉब मिलने वाली है? तुम्हें सिर्फ इतना बोलना है, आई मे नॉट नो आई मे नॉट नो इट फुल्ली येट, बट हियर इज हाउ आई वुड अप्रोच इट। ये विनिंग स्क्रिप्ट है भैया 2026 की, ध्यान से देख लो, ये अभी नोट कर लो, अभी के अभी स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जो भी करो। आई मे नॉट नो इट फुली, मतलब मानो तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, तुम्हें अगर ढंग से नहीं आता है क्वेश्चन, तुम्हारा यही लाइन होनी चाहिए, आई मे नॉट नो इट फुली गेट, बट हियर्स हाउ आई वुड अप्रोच इट। मतलब ये मुझे अभी पता नहीं है, बट मुझे पता है कि मैं कैसे अप्रोच करूंगा इसका आंसर निकालने का। दिस इज हाउ पीपल आर गेटिंग हायर्ड। ठीक है, नॉट ओनली इन कॉग्निजेंट, एवरीवेयर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू इट। कॉग्निजेंट प्रिफर्स iterative learners and calm communicators over those who fear saying I don't know। कि जो लोग डरते हैं ना कि अच्छा मैं ये बोल दूंगा आई डोंट नो तो मुझे निकाल दिया जाएगा, नहीं, उन्हें ये नहीं चाहिए, उन्हें काम कम्युनिकेटर्स चाहिए, आइटरेटिव लर्नर्स चाहिए कि हाँ मुझे ये नहीं आता है बट मैं सीखने को तैयार हूँ, आप कल पूछ लेना मैं कल बता दूंगा। ठीक है, दिस इज, ये चाहिए, ऐसा बंदा चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट? ऑल राइट, तो डिकोडिंग क्लाइंट फेसिंग कोड क्या होता है, क्लाइंट कैसे फेस करना है, सिग्नल्स होते हैं कुछ, ठीक, टोन, क्लैरिटी, लिसनिंग, ये तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, राइट? प्रेजेंस, न्यूट्रल, प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, काफी न्यूट्रल होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए, एंड गोल क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंट द कंपनी। ये क्लाइंट फेसिंग है। अगर तुम्हें पूछेगा एचआर की क्लाइंट कैसे फेस करोगे, तो यू शुड डू दिस, है ना, तुम्हें यू शुड टेल दिस, दीज थिंग्स, तुम्हें ये चीजें वहां बतानी है और ये चीजें करनी है अगर तुम क्लाइंट को फेस कर रहे हो तो। ठीक है, कोलैबोरेशन एंड फेलियर देखो क्या क्या है। ग्रुप डिस्कशन अगर तुम्हारा राउंड हो रहा है तो डोमिनेटिंग और कटिंग ऑफ, है ना, लोग क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में काटते रहते हैं, डोमिनेट करते हैं, हाँ, ये चीज नहीं चलेगी भाई, तुम नहीं सिलेक्ट होगे इसमें। तुम सिलेक्ट किसमें होगे, बिल्डिंग कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस मतलब पता है, कॉन्सेंसस मतलब कि एक बेसिक एग्रीमेंट ग्रुप के साथ कि हाँ, म्यूचुअल एग्रीमेंट कि हाँ चलो ठीक है, ये तुम्हारी बात मान गया, तुम्हारी बात मान गया, बट मेरा ओपिनियन ये, अब तुम्हारा ओपिनियन रखना तुम्हें आना चाहिए, कट कट कर सकते हो, कट करना आना चाहिए। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में मैंने वीडियोस बनाई है, जाके देख सकते हैं आप। हैंडलिंग फेलियर, ब्लेमिंग एंड एक्सक्यूजेस, ये बार बार करते रहोगे, ये गलत है ना। अकाउंटेबिलिटी एंड ग्रोथ, की अकाउंटेबल हो जाओ, अपनी जो गलतियां की हैं उसको अकाउंटेबिलिटी लो उसकी, और ग्रोथ पे ध्यान दो, राइट? कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भाई, है ना। कैजुअल कैंपस स्लैंग ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये नहीं चलेगा, ये भी चलेगा क्या, सॉरी ये मैंने ये चलेगा गाइस, ये चलेगा, और पॉलिश एंड स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है, दिस विल वर्क, राइट? मिररिंग एंड प्रिपरेशन कैसे करना है, देखो 48 घंटे की विंडो है, ठीक है। फाइनल स्ट्रेटेजी 48 घंटे लगेंगे, बस अपने आप को एक ग्रूम करना है, समझाना है कि हाँ किस तरीके से देना है, कॉन्फिडेंटली देना है, ठीक। और स्टार मेथड मैं बता चुका हूँ, राइट? तो स्टार मेथड के हिसाब से अपना आंसर करो, एक फ्रेमवर्क बना लो कि हाँ इस तरीके से मेरे को आंसर करना है, ठीक है। स्टार नहीं पता तो इसकी वीडियो में मैंने बता रखा है, ठीक है, जाके स्टार मेथड देख लो क्या होता है, ठीक। मिरर कल्चर, फोकस ऑन रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी, ठीक। कन्वर्ट एकेडमिक्स, शो इम्पैक्ट नॉट जस्ट मार्क्स, मार्क्स मत बताओ कि क्या सीखा ये बताओ, है ना, और क्या इम्पैक्ट दिया। प्रैक्टिस काम, ठीक है, ये तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, काम स्ट्रक्चर्ड लर्निंग स्टोरीज बतानी है, कैसे बताना है अपनी स्टोरी, उस पर ध्यान दो, ठीक है भाई, 2 दिन का काम है, हो जाए, ठीक।
ठीक है? तो फिक्स अलाइनमेंट सिलेक्शन फॉलोज़। अलाइनमेंट फिक्स अपनी और सिलेक्शन तुम्हें फॉलो करेगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप कि अब आप अगर अगर आप कॉग्निजेंट जाने वाले हो इसके बाद, तो आपका इंटरव्यू सिलेक्शन हो ही जाएगा। एचआर इंटरव्यू तो पक्का। और अगर आईटी से रिलेटेड और भी कोई कि अगर आपको स्किल करनी है तो आपको पता है कहाँ जाना है ना? skillperko.com को फॉलो करो, हमें कॉन्टैक्ट करो, है ना? skillperko.com पे जाओ, हमें कॉन्टैक्ट करो और जॉब पाओ, राइट? और इंस्टाग्राम अगर फॉलो करते हो स्किल परको का पेज फॉलो कर लो यार, ठीक है? और हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक डला हुआ है, वहाँ पे काफ़ी डेली डेली वहाँ पे जॉब अपडेट्स आती है, तो प्लीज़ वहाँ पे भी आप फॉलो कर लो और आपको डेली जॉब अपडेट्स मिलती है, ठीक है? चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच।